मम्मी अब 10 लड़कियों की फोटो दिखाओ या 10,000 की, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। और कोई लड़की अच्छी भी तो होनी चाहिए जिससे शादी करूं मैं, मुझे अपनी लाइफ बितानी है, ऐसे कैसे किसी के साथ शादी कर लूंगा। और हाँ मम्मी, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और आप चाहते हो मुझसे शादी कर लूं सिर्फ फोटो देख के। अगर फोटो आ रही है तो अच्छी लड़की होगी ना, तभी तो पंडित जी फोटो भेज रहे हैं मेरे को, तभी तो मैं तुझे दिखा रही हूँ ना। तो समझता क्यों नहीं है इन चीजों को भी? ऐसे ही थोड़ी किसी भी लड़की की फोटो तेरे को दिखा दूंगी, अच्छी है तभी दिखा रही हूँ ना बेटा। मम्मी जी आप शक्ल देख के रिश्ते कर रहे हो कि लड़की सुंदर है तो शादी कर दूं, उसके संस्कार, उसका उठना बैठना रहना सहना, वो करती क्या है, उसका पास्ट चीजें कुछ तो पता होना चाहिए मुझे। अरे मेरी नेहा बहन भी तो कुंवारी है, अगर इन साहब से इसकी शादी हो गई तो इसकी तो जिंदगी संवर जाएगी। हाँ बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये साहब हमारी नेहा बहन से शादी करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। वो कहाँ इतने अमीर कोठी बंगले वाले, गाड़ी वाले, हरे सूट बूट में, और मैं एक मामूली सी चाय वाली। मेरी बहन के साथ भला वो क्यों ही शादी करेंगे। दीदी आपका ध्यान कहाँ है? चाय उबल रही है, अभी सारी निकल जाएगी, गैस बंद करो जल्दी। अरे हाँ, लेकिन अब एक बार मन में बात आ गई है तो बात करके ही मानूंगी। हाँ हाँ, अरे नेहा चल चल चल। अरे कहाँ जा रहे हैं बल? अरे चल ना, चल तुझे बताती हूँ। कहाँ? अरे दीदी कहाँ जा रहे हैं हम? अरे भैया कैसे हो? अरे अच्छा हो दीदी आप आ गए, बढ़िया सी ना 2 कप चाय बना दो अदरक डाल के, बहुत सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ अभी पिलाती हूँ चाय। ए जा जल्दी से चाय बना के ला, अच्छी वाली जो तू बनाती है। जा जा। अरे साहब वो आप अपनी मम्मी के साथ अभी शादी की बात कर रहे थे, हम सुने अभी आप शादी कर रहे हैं। हाँ दीदी मैं समझता हूँ मेरी मम्मी जी की बात, मेरी भी शादी की उम्र हो गई है और मैं सेटल हूँ, मेरा बिजनेस चलता है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन दीदी मुझे ऐसी लड़की भी तो मिलनी चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझे समझे, मेरे दुख सुख में मेरे साथ हो, तो मेरी हर परेशानी में मेरी ढाल बन के खड़ी रहे। अब ऐसी लड़कियां इस देश में कहाँ मिलती हैं? सब पैसों के लिए शादी करती हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं करती। अरे बेटा फोटो आई है तो अच्छी लड़की होगी ना, पंडित जी ने ऐसे तो कोई भी फोटो नहीं भेजी होगी ना मेरे को। अच्छे घर की लड़की है, देखने में सुंदर है, संस्कार भी अच्छे ही होंगे। मैंने पंडित जी को यही तो बोला था कि अच्छे संस्कार वाली लड़की देना हमें। बुरा ना माने तो छोटी मुंह बड़ी बात बोलूं, मेरी नजर में एक लड़की है ऐसी। आपकी नजर में कौन है दीदी? अरे हाँ हाँ बेटा बता ना मुझे भी, कौन है वो लड़की? कम से कम मेरा कुछ बोझ तो कम हो, मेरी टेंशन तो खत्म हो इसकी शादी की। दीदी चाय। हाँ हाँ ला 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 ला, लो साहब लो। मम्मी चाय। ये लीजिए साहब चाय पीजिए। चाय कैसी बनी है भैया? बहुत अच्छी बनाई है दीदी, जैसी चाहता था वैसी बनाई है। अरे साहब अगर ये चाय आपको रोज सुबह शाम मिले तो? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, ये आपकी दुकान ना मेरे घर से बहुत दूर पड़ती है, कम से कम 20 किलोमीटर, कैसे मुझे सुबह शाम चाय मिल जाएगी? और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं आपकी दुकान पे आके चाय पीऊं। अरे नहीं नहीं भैया, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर चाय वाली खुद आपके पास हो। आपको कह रही थी ना मैं कि मेरी नजर में एक लड़की है, वो ये है मेरी बहन, इसी की बात कर रही थी मैं। जैसी आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसी है मेरी बहन, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सुशील, घर के सारे काम जानती है, और देखो चाय भी कितनी अच्छी बनाती है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि चाट लोगे प्लेट और उंगलियां दोनों ही। अब क्या तारीफ करूं अपने मुंह से अपनी बहन की, लेकिन साहब हमारी बहन है बहुत अच्छी, पूरे घर का काम अकेले संभाल सकती है, ऐसी है मेरी बहन बिल्कुल। दीदी ये क्या बात कर रही हो आप? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और ये बड़े लोग हैं, मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? अरे तो चुप करना भैया तेरे को आगे पढ़ाई भी कराएंगे, इनकी मम्मी जी भी पढ़ाएंगी, है ना? अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो तो आगे बात करें क्या? देखिए दीदी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? वही तो, अपनी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दीदी चलो आप। लेकिन मैंने आपको मना भी तो नहीं किया ना।
क्या हुआ अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ? लेकिन जान पहचान तो धीरे धीरे होती है ना। जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। पैसा कमाया, घर है, सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर घमंड नहीं है। हाँ बेटा, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। हमें तो एक अच्छी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे का और हमारे घर का अच्छे से ध्यान रख सके। देखिए, आपको और हमारा कोई मिलन नहीं है। आप बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं। और वैसे भी मैं भी पढ़ाई करती हूँ। मुझे मेहनत करके पढ़ लिख के बहुत आगे तक जाना है। कुछ इतना बड़ा बनना है कि मैं अपनी दीदी की गरीबी दूर कर पाऊँ। बेटा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो, समझदार हो और घर अच्छे से चला सके। रही बात तेरी पढ़ाई की, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। तू भी हमारी बेटी जैसी है, तो तेरी जितनी भी पढ़ाई का खर्चा होगा ना, वो सारा ये उठाएगा। बेटा, मेरे को ये लड़की नहीं चाहिए जो घर में सिर्फ घर का ही काम करे। मैं तो ये चाहूँगी कि तू अच्छी जगह काम करे, अच्छा पढ़ लिख के जो भी तुझे नौकरी करनी है तो वो करे। तू तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा तरक्की करे, मैं तो ऐसा चाहती हूँ। हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है और मैं मेरी माँ की बात से सहमत हूँ। अगर तुम पढ़ लिख के बड़ी इंसान बन जाओगी तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और जितना मैं इन दीदी को जानता हूँ और अब मैं तुम्हें जान गया हूँ इन 5 मिनट में, तुम्हारा नेचर और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। और हाँ, मुझे तुम पसंद आई हो। माँ ने ना कम से कम 10-15 फोटो दिखाई, उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई। और इन 5 मिनट में तुमने मेरा दिल जीत लिया और तुम्हारा एटीट्यूड लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे पैसों को देखकर 1 मिनट में हाँ नहीं करी। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की इतनी चिंता थी कि तुम अपनी दीदी से भी लड़ पड़ी। यही नेचर मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है, मेरी तरफ से तो है। और तुझे भी कोई दिक्कत नहीं है ना? देख ले, इतना अच्छा रिश्ता है, सोच समझ ले। हाथ से निकल जाएगा ना, फिर मत बोलियो कि बहन अच्छा रिश्ता लेकर आ। अगर ऐसी बात है तो हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। बस हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे, हम अभी लड्डू बांटेंगे। हमारी बहन की शादी हो जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। हमें बहुत टेंशन थी कि किसी गलत हाथों में ना जाए, लेकिन आप बहुत अच्छे हो भैया, आपको बहुत टाइम से जानते हैं हम।